नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। देश भर में 3 मई तक लॉकडाउन यानी तालाबंदी है। घर से निकलना मना है। हमें तो हर दिन ऑफिस आना जाना पड़ता है, लेकिन बाहर लोगों से मिलना जुलना बंद है। इसीलिए 2 हफ्तों से ऑफ द रिकॉर्ड के बहाने आप सबसे मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज हम आपसे पर्दे के पीछे की कुछ चटपटी खबरें शेयर करने आया हूं। इन दिनों बहुत से लोग सवेरे 9 बजे टीवी के सामने बैठ जाते हैं रामायण सीरियल देखने। रात 9 बजे इसका रिपीट टेलीकास्ट भी होता है। लोग खूब पसंद कर रहे हैं रामायण को। पब्लिक की डिमांड पर इसका फिर से सालों बाद प्रसारण हो रहा है। प्रकाश जावड़ेकर ने भी रामायण सीरियल देखते हुए अपनी एक फोटो पोस्ट की थी ट्विटर पर। 2 दिनों बाद उन्हें अपना ये ट्वीट डिलीट करना पड़ा। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हो गया। हम बताते हैं कि आखिर हुआ क्या। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक दिन पार्टी के नेताओं के साथ मीटिंग की। वीडियो कॉन्फ्रेंस से सब एक दूसरे से जुड़े। पार्टी के महामंत्री और सभी उपाध्यक्ष समेत कई नेता इस बैठक में मौजूद थे। एक नेता ने नड्डा जी से कहा कि कुछ लोग खाने पीने और रामायण देखने की फोटो सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। इससे अच्छा मैसेज नहीं जाता है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने कहा, आप सही कह रहे हैं। फिर फैसला हुआ कि नेता और मंत्री सिर्फ कामकाज करते हुए की ही फोटो पोस्ट करेंगे। अगले ही दिन सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने रामायण वाली फोटो हटा दी। इसके बदले में उन्होंने अपनी मीटिंग की एक फोटो ट्वीट की। मोदी सरकार में एक राज्य मंत्री समेत कुछ सांसदों ने भी रामायण देखते हुए तस्वीर ट्वीट की थी। उन्हें भी ये बात पता चल गया। एक एक कर सभी नेताओं ने अपनी अपनी पोस्ट डिलीट कर दी। मध्य प्रदेश में तो स्वास्थ्य विभाग का ही स्वास्थ्य खराब हो गया है। अब ऐसे में कोरोना महामारी से लोगों को बचाने में सरकार के छक्के छूटने लगे। इंदौर और भोपाल में हालात कंट्रोल से बाहर है। स्वास्थ्य विभाग के हेड से लेकर चपरासी तक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस विभाग के 90 लोग, गौर करिएगा, 90 लोग कोरोना के मरीज बन चुके हैं। एमपी में किसी को हेल्थ मिनिस्टर नहीं बनाया गया है। ऐसे में प्रमुख सचिव पल्लवी जैन ही सारा कामकाज देख रही हैं। उनकी 2 रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वे घर में ही क्वारंटीन पर हैं। उनके आईएएस पति मनोज गोविल की रिपोर्ट अब तक निगेटिव है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में विजय कुमार, गिरीश शर्मा समेत सभी 4 आईएएस अधिकारी कोरोना के मरीज हैं। हेल्थ विभाग के कंट्रोल रूम के हेड भी कोरोना बीमारी के शिकार हो चुके हैं। कहते हैं कि एक फाइल के कारण, जी हां, एक फाइल के कारण विभाग के कई अफसर वायरस से संक्रमित हो गए। अब ऐसे हालात में शिवराज चौहान का हेल्थ विभाग बस भगवान भरोसे ही है। इन दिनों ट्रैफिक पुलिस के पांडे जी की बड़ी चर्चा है। रातों रात उनके चाहने वाले लाखों में पहुंच गए हैं। लॉकडाउन में पांडे जी फेसबुक से लाइव करते हैं। जब वे पेट्रोलिंग करने निकलते हैं तो कभी नाना पाटेकर तो कभी अमिताभ बच्चन की आवाज़ में लोगों से लॉकडाउन में घरों से बाहर न निकलने की अपील करते हैं, वो भी अपने अलग स्टाइल में। एमपी के सीधी जिले में ट्रैफिक पुलिस के सूबेदार भागवत प्रसाद पांडे देश भर में मशहूर हो गए हैं। लोग उनके स्टाइल की खूब तारीफ कर रहे हैं। उनके हर वीडियो को लाखों लोग देखते हैं। कई न्यूज़ चैनलों ने उनका लाइव किया। न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों पर पांडे जी हर तरफ छाए हुए हैं। ये देखो, इनको लो गियर में, लो 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 लो। इनको पता नहीं है अभी कौन सी मुसीबत इनके पास से गुजरने वाली है। उनको नहीं मालूम। हाँ, बिल्कुल आइडिया करेंगे। लो लो, उतरो उतरो। यही बात अब उनके लिए कहीं मुसीबत न बन जाए, ऐसे संकेत मिल रहे हैं। कुछ पुलिस अफसरों को पांडे की पॉपुलैरिटी अब चुभने लगी है। वे अब इस जुगाड़ में हैं कि पांडे का मुंह कैसे बंद कराया जाए। तो आईजी रैंक के एक सीनियर आईपीएस अधिकारी ने उनकी शिकायत ऊपर कर दी। ये कहा है कि पांडे अपना काम धाम छोड़कर बस फिल्मी अंदाज में वीडियो बनाते रहते हैं। कुछ और अधिकारियों ने भी अपने साथी अफसर की शिकायत को सही बताया। पूरी एक टीम पांडे का काम लगाने में जुट गई है। देखते हैं इस लड़ाई में पांडे बचते हैं या फिर उनके विरोधी उन्हें सेट करने में कामयाब हो जाते हैं। लॉकडाउन के चक्कर में योगी आदित्यनाथ अब अपने आईएएस और आईपीएस अफसरों की कुंडली
जानने लगे हैं। कौन सिर्फ बातें बनाता है या फिर कौन काम का है, कौन सा अधिकारी कामचोर है और कौन काबिल है, कौन बहुत सोता है और कौन काम मिलने पर रोता है। यूपी के सीएम हर दिन सवेरे 11 बजे सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हैं, फिर शाम में हर दूसरे दिन वे सभी जिलों के डीएम और एसपी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं। पहली बार योगी को पता चला कि कुछ बड़े अधिकारी दिन के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। सोमवार को व्हाइट, मंगलवार को गुलाबी या फिर केसरिया, गुरुवार को पीला, शनिवार को काला। योगी ने वरिष्ठ अधिकारियों की एक टीम बनाई है जिसे नाम दिया है टीम 11। इसी टीम के साथ मीटिंग में उन्होंने देखा कि कुछ अफसर एक ही रंग के शर्ट पहनकर आए हैं। वह हैरान रह गए, ऐसा क्यों हुआ। अधिकारी भी सोच में पड़ गए कि आखिर मुख्यमंत्री उन्हें घूर क्यों रहे हैं। योगी जी ने एक ही रंग के कपड़ों के बारे में आखिरकार पूछ ही लिया। कुछ देर तक तो सब चुप रहे, फिर एक पावरफुल और चर्चित आईएएस अधिकारी ने इसके पीछे की कहानी बताई तो योगी मुस्कुराने लगे। लॉकडाउन के बाद से सभी लोग अपने अपने घरों में बंद हैं, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी, लेकिन उन्होंने पार्टी का कामकाज नहीं बंद किया है। हर दिन वे बीजेपी अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, कभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ, तो कभी सांसदों के साथ, तो कभी महासचिवों के साथ। लॉकडाउन में नेता पार्टी ऑफिस नहीं आ जा रहे हैं, इसीलिए जूम ऐप से सब मीटिंग करते हैं। इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर जूम का इस्तेमाल न करने की सलाह दे दी। अब बीजेपी वाले किसी दूसरे ऐप से मीटिंग करने का जुगाड़ बना रहे हैं। दिल्ली में एक मंत्रालय के सीनियर अधिकारी और मंत्री जी हर दिन जूम ऐप से मीटिंग करते थे। हफ्ते 10 दिन तक ये सब चलता रहा। लॉकडाउन में तब सरकारी ऑफिसों में आना जाना बंद हुआ करता था। वैसे अब तो कुछ लोग दफ्तर जाने लगे हैं। एक दिन मंत्री जी जूम से अफसरों के साथ बात कर रहे थे। अचानक कुछ सेकंड के लिए पॉर्न वीडियो का क्लिप चल गया। मीटिंग में शामिल सब लोग हैरान परेशान, आखिर ये हो क्या गया, कैसे हो गया, किसने किया, तमाम सवाल। इसकी जांच जारी है, लेकिन इस बात पर मंत्री जी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत आदेश दे दिया कि अब वीडियो कॉन्फ्रेंस से कोई मीटिंग नहीं होगी। तब से मीटिंग का सिलसिला बंद है। पिछले 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लागू है। कोरोना से बचने के लिए सरकार हाथ धोने का प्रचार प्रसार कर रही है। ये बताया जा रहा है कि दिन में कई बार साबुन या फिर लिक्विड साबुन से हाथ धोएं, वो भी कम से कम 20 सेकंड तक के लिए। लेकिन शायद आपको पता नहीं कि नीतीश कुमार की तो ये पुरानी आदत रही है, सालों पुरानी। वे दिन में एक बार नहीं कई बार साबुन से देर तक हाथ मुंह धोते हैं, फिर तौलिया से पोंछते हैं। वे जहां भी जाते हैं उनके स्टाफ इस बात का पूरा ख्याल रखते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तो पीएम मोदी के वचन का पूरा पालन कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था कि जो जहां है वहीं रहें। इसीलिए नीतीश बाबू इन दिनों पटना में अपने सरकारी बंगले से बाहर नहीं निकल रहे। लोगों से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर दिया है। अफसरों से भी वो बहुत कम मिलते हैं। बहुत ज़रूरी हुआ तो ही घर पर फाइल मंगाते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड में आज बस इतना ही। फिर मिलेंगे ऑफ द रिकॉर्ड की अगली कड़ी में कुछ और चटपटी खबरों के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। मेरी बात अच्छी लगी तो वीडियो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।